हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने मार्ग में सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सबके लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नज़ारे के साथ। तो जी हाँ, ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा था, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो हो गई है बहुत ही प्यारी सी सुबह। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ चाय। जी हाँ, और सबके यहाँ सबसे पहले चाय ही बनती होगी, तो आज मैं मॉर्निंग में सबसे पहले चाय बनाऊँगी। सबसे पहले चाय बनाने का रीज़न बस यही है कि मैं इंडक्शन पे ज़्यादातर काम करती हूँ, तो सबसे पहले चाय बना लूँगी, तब तक मैं उधर सब्ज़ी कट कर लूँगी, तो चाय हमारी बन जाएगी। सब्ज़ी जैसे बन जाती है, उसके बाद तुरंत हस्बैंड जी आ जाते हैं, तो ये होता है कि उसके मतलब साथ में बैठकर दोनों जन चाय पी लेते हैं, वरना अगर जब वो नहा के आ जाते हैं, तो चाय बनी नहीं होती, फिर चल देते हैं, तो साथ में नहीं पी पाते ना, इसलिए मैं पहले ही बनाकर रख लेती हूँ। तो चाय हमारी आपसे बातें करते-करते देखिए बन गई है, दूध डाल देते हैं। अब कट करने जा रहे हैं बैठ के गैलरी में सब्जियाँ। तो सब्ज़ी हमारी ज़्यादा नहीं, एक जन की ही बनेगी क्योंकि आज है एकादशी, तो मैं व्रत हूँ, तो उनके लिए ही सिर्फ़ सब्ज़ी बनेगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत सॉरी, क्योंकि कल था 15 अगस्त और मैंने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्रता दिवस बोल दिया। तो इससे मुझे एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि दीदी आज गणतंत्रता दिवस नहीं है, स्वतंत्रता दिवस है। इसलिए आप सभी मेरे प्यारे भाई-बहन को सॉरी, मुझे अपनी बड़ी या छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं गलत बोल गई, तो इसके लिए सॉरी। तो हमारी सब्ज़ी कट गई है, अब मैं तो सब्ज़ी हमारी कट गई है, उसके अच्छे से वॉश भी कर लिया है और चाय हमारी बन गई है, तो उसे हटा दिया, फटाफट चढ़ा दिया है कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा-सा तेल और अब डाल दिया है इसमें मेथी। बहुत लोग लौकी को जो है जीरे से छौंकते हैं, मैं मेथी से छौंकना पसंद करती हूँ। मुझे मतलब मेथी का तड़का अच्छा लगता है। लौकी मतलब मुझे तो आज खाना नहीं है, हस्बैंड जी को खाना है, लेकिन फिर भी मेरी आदत हो गई है। तो लौकी को मैं हमेशा मेथी से ही तड़का लगाती हूँ। तो अब डाल दिया है मेथी, फिर उसके बाद डाल दिया है लहसुन और अब मैं डाल देती हूँ फटाफट से काट के प्याज। प्याज मेरा कटा नहीं है, इसलिए मैं साथ-साथ में काटती भी जा रही हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताना बहनों। वैसे ये मेरी गलती है, मेरी बहन पकड़ लेती है, पर जब कभी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो तारीफ वगैरह नहीं करती, बस हमेशा मतलब कमी पे मैं अपना जो है कमेंट जरूर करती है, तो अच्छी बात है। ध्यान से देखा करो मेरा हर एक ब्लॉग रोज डेली, तो अच्छा लगता है मुझे। और चलिए मेरी सब्जी तो बन गई है फटाफट से। अब मैं डाल देती हूँ नमक और लौकी में थोड़ा-सा पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा रसेदार सब्जी पसंद है लौकी की, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं लौकी में पानी ज़रा-सा भी, क्योंकि सूखी सब्जी बनाते हैं और हमारे यहाँ तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ा गीली सब्जी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं फटाफट से बना लूँगी पराठे। 2-4 ही बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। तो कुछ 2-3 रोटियाँ भी बनानी है और 2-3 पराठे बनाने हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पराठे और रोटियाँ, क्योंकि गाय के और कुत्ते के लिए रोटी बनानी है और हस्बैंड जी के लिए पराठे बनाने हैं, इसलिए मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊँगी। तो पराठे मेरे सिक चुके थे, अब देख लेते हैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी मेरी पक गई है, फटाफट से लगा देते हैं हस्बैंड जी का टिफ़िन। तो मैंने गाय की और कुत्ते की रोटियाँ निकाल के एक साइड में रख दी हैं। अब मतलब पैक कर रही हूँ हस्बैंड जी का टिफ़िन। तो सब्ज़ी जो है मैं थोड़ा पॉलीथीन में कर देती हूँ, क्योंकि रसेदार सब्ज़ी है तो बाहर निकलने लगती है ना, इसलिए।
तो मैं पॉलीथीन में करके रख दूँगी। और ये देखिए मैंने कल अंकुरित किए हुए थे चने, तो बहुत अच्छे से अंकुरित हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर हस्बैंड जी खाएँगे तो ठीक दे देंगे, नहीं खाएँगे तो ये भी मुझे पैक ही करना है उनके लिए। देखिए कितने अच्छे से आराम से मतलब खिले-खिले से हो गए। अब इन्हें एक पानी से मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी, फिर सूखे कपड़े से पोंछ के अच्छे से पैक कर दूँगी, क्योंकि ज़रा सा भी पानी रह जाएगा ना तो बाद में मतलब ख़राब होने लगते हैं, इसलिए। और हस्बैंड जी चले गए हैं और मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो गया है, बर्तन धुल लिए, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। अब दोपहर का ये समय है तो मैं अब दूध उबालने जा रही हूँ। और जितना बड़ा भगोना देख रहे हैं उतना दूध है नहीं, पर मेरे पास छोटे बर्तन, मतलब छोटे बर्तन से बड़े बर्तन नहीं, बीच वाले बर्तन नहीं है मेरे पास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए। तो मैंने चाय गैस पे चढ़ा दी थी तो चाय मेरी पक रही है, और दूध इंडक्शन पे चढ़ाया था, थोड़ा ज़्यादा था तो टाइम लगेगा उबलने में। तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो आज है एकादशी, जी हाँ, और आज मैं व्रत हूँ तो थोड़ा-सा तकलीफ़ में हूँ, इसलिए नहीं कि मैं व्रत हूँ, इसलिए कि मेरी तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहती फ़िलहाल। आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन कल रात को 10 साढ़े 10 बजे मैंने नहा लिया था, तो खुले में नहाई थी तो ओस पड़ रही थी, और इसलिए थोड़ा-सा सीने में दर्द बहुत हो रहा है, तो मूव वगैरह भी लगाया है और तेल गरम करके मालिश भी करी है। लेकिन थोड़ा-सा आराम नहीं मिल रहा है, इस वज़ह से और टेंशन है कि आज एकादशी है, सोचा था ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। इसमें और टेंशन है कि व्रत वाले दिन शरीर अच्छा रहे तो भजन-वजन करने में थोड़ा अच्छा लगता है, कि व्रत रहो तो प्रसन्नता से रहो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना व्रत वाले दिन मुँह लटकाए ऐसे-ऐसे रहो तो नहीं अच्छा लगता है। तो हमेशा एकादशी व्रत नहीं रह पाती हूँ, जब भगवान जी की कृपा होती है, कोई विशेष एकादशी होती है तो मैं रह लेती हूँ, वैसे कोशिश करती हूँ कि हर एकादशी व्रत रहूँ। लेकिन ऐसा होता है कि किसी एकादशी को मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। आज पुत्रदा एकादशी थी तो भगवान की कृपा थी तो मुझे याद था तो मैंने रह लिया, वरना उनकी कृपा होती है तो मैं रह लेती हूँ, उनकी कृपा नहीं होती है तो मैं भूल जाती हूँ, बस यही होता है मेरे साथ। तो आप सबको पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ, और पुत्रदा एकादशी को जो है पवित्र एकादशी भी कहते हैं। तो ये दोनों एकादशी एक ही हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन-कौन एकादशी व्रत रहता है। तो चलिए देखते हैं दूध उबल गया कि नहीं। अभी तक तो नहीं उबला हुआ है, उबाल आने वाला है। तो दूध तो भी नहीं उबला हुआ है, तब तक मैं छान लेती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मुझे पकानी है मलाई। तो मलाई मैंने निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी है, ताकि वो थोड़ी गर्म होती रहेगी, और फिर चाय पीने के बाद पकानी है मलाई। और दोस्तों आज है एकादशी, तो बड़ा ही अंदर से आनंद था कि कल एकादशी है तो बहुत अच्छे से मनाएंगे एकादशी को। लेकिन बस वही कहते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है, जितने हमसे पाप और पुण्य कराने चाहते हैं, हमारे कर्मों द्वारा जो होना है वो होता ही रहता है। अगर हमने पाप बोए हैं तो पुण्य कहाँ से होंगे। तो भजन में कोई ना कोई रोड़ा बन ही जाते हैं हमारे ही कर्म, तो इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो इधर मैं लगा ली हूँ इंडक्शन गैलरी में ही, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रही थी और बैठकर मन कर रहा था मलाई पका लूं, क्योंकि शाम को दीपक जलाने के लिए घी अच्छा नहीं है। वैसे घी है पर जूठा घी है, तो मैंने सोचा लो पका के रख लेते हैं, थोड़ा बहुत निकल आएगा तो पूजा हो ही जाएगी आराम से। तो लमसम मेरा पकने लगा है घी, छोड़ना मतलब मलाई से जो है घी हल्का हल्का छोड़ने लगा है। करीबन इतना घी जो है निकालने में मुझे आधे घंटा लग गया था, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा था ना, बंद नहीं किया था, गर्मी लग रही थी इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अगर पंखा बंद कर देते तो जल्दी पक जाता। तो देखिए इतना सा घी निकल आया है, पाव भर से ज़्यादा ही है। और ये जो खोई रखी हुई है इसका मैं आपको दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में। अभी तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, 2-3 दिन में रिचार्ज हो जाएगा, तब मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी, तब तक के लिए फ्रिज में लगा देती हूँ। तो आप तो दूध भी ठंडा हो गया है और फ्रिज में लगा देते हैं, क्योंकि हमारे किचन में मतलब दरवाजा नहीं लगा हुआ है तो बिल्ली का बड़ा डर रहता है। और इधर उधर 2-3 मिनट के लिए चले जाओ, बस समझ लो बिल्ली ने अटैक पूरी तरीके से कर दिया, किचन में पूरा सब बिखेर देती है। इसलिए बिल्ली से बड़ा सावधान होकर रहना पड़ता है। और इस समय बिल्ली ने 1-2 बच्चे दे दिए हैं तो और पूरे घर में नाचती रहती हैं बिल्लियां।
बड़ी आफत है बिल्लियों की। तो आप लोगों से कहना है, आज का वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मेरा कुछ भला हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा, और मुझसे जो कोई छोटी मोटी गलतियाँ होती रहें अपनी छोटी या बड़ी बहन समझकर माफ़ करते रहिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी।